Good morning to my all dear students. Welcome to online class. This is your English grammar class, and today in this class we shall read our new topic nouns number. बच्चों, आज की वीडियो में हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नाउन्स नंबर। नाउन के पहले नाउन को हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने नाउन पढ़ाया था कि नाउन क्या होते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स, यानी नाउन का मतलब होता है संज्ञा। किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी प्राणी का नाम, यानी अगर किसी का नाम है तो उसे नाउन बोलते हैं। हम नाउन्स नंबर की बात कर रहे हैं। अब नंबर क्या होता है? नंबर मीन्स संख्या, यानी जो हमारी नाउन है वो संख्या में कितनी है। आज हम बात करेंगे नाउन्स नंबर के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउन्स नंबर। देयर आर ओनली टू नंबर्स इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में दो प्रकार के नंबर्स होते हैं, दो प्रकार की संख्या होती हैं। जैसे नंबर 1 सिंगुलर नंबर, नंबर 2 प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। सिंगल माने एक होता है, तो सिंगल से ही बन गया सिंगुलर, यानी सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर यानी ओनली वन पर्सन और थिंग, ये हमें केवल एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक स्थान के बारे में बताता है, उसे बोलेंगे हम वन पर्सन। सपोज आई हैव अ वन चौक, मेरे पास एक चौक है तो ये है सिंगुलर। अगर मेरे पास एक है कोई वस्तु, एक किताब है या कोई एक चीज़ है तो उसे बोलेंगे हम सिंगुलर नंबर। बट अगर एक से ज़्यादा हो जाए, जैसे आई हैव टू चौक्स, मेरे पास दो चौक हैं, तो एक से ज़्यादा होते ही वो बन जाता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर्स इट पॉइंट्स आउट मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन और थिंग, यानी एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में, एक से ज़्यादा वस्तु के बारे में अगर हम बात करते हैं उसे कहलाते हैं प्लूरल नंबर। यानी सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। कोई वस्तु एक है वो बोलेगी उन्हें बोलेंगे सिंगुलर नाउन, और एक से ज़्यादा ही होते ही वो बन जाएगा प्लूरल नंबर। इंग्लिश में हम चेंज किस तरह से करते हैं? सिंगुलर से प्लूरल बनाना। जैसे अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल है मैन, यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है। गर्ल, एक गर्ल की बात हो रही है। बॉय, एक लड़के की बात हो रही है। चेयर, एक कुर्सी की बात हो रही है। यानी अगर हम सिंगुलर से बनाएंगे प्लूरल तो हम क्या करेंगे? किसी में तो हम एस जोड़ते हैं, किसी में हम ईएस जोड़ते हैं। ये हम रूल्स पढ़ेंगे आगे, तब आपको पता चलेगा। तो अगर हम बात करें प्लूरल नंबर की, यानी बहुवचन की, इट्स पॉइंट्स आउट मोर देन वन पर्सन और थिंग, ये हमें एक से ज़्यादा के बारे में बताता है। मैन यहाँ सिंगुलर था, अगर हम मैन का बीच का जो लेटर है ई कर देंगे वो बन जाएगा मैन, यानी ये बहुवचन है, कई सारे आदमियों की हम बात कर रहे हैं। गर्ल यहाँ पर एक वचन था, गर्ल में हमने एस जोड़ दिया तो ये बन गया बहुवचन, यानी मैनी गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियाँ। ऐसी बॉय यहाँ एक वचन था, बॉय में हमने एस जोड़ दिया, ये बन गया बॉयज़, यानी बहुत सारे लड़के। ऐसी चेयर, यहाँ पर एक वचन था, चेयर का हमने बनाया बहुवचन तो बन गया चेयर्स। इस तरह से कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे ताकि आप समझ सके कि कहाँ हमें एस लगाना है, कहाँ ई एस लगाना है। ओके, सो नाउ लेट्स सी द रूल्स कि किस तरह से हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। रूल नंबर हमारा फर्स्ट कहता है कि मोस्टली हम जो है ना एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। अधिकतर हम क्या करते हैं? एस जोड़ते हैं। तो रूल हमारा फर्स्ट कहता है एस जोड़कर रूल बनाना अधिकतर नियम में। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट की, फर्स्ट रूल जैसे है, एग्जाम्पल ले लेते हैं चेयर। चेयर ये आपका सिंगुलर है, हमें क्या करना है? इसका बनाना है प्लूरल। तो ये आपके सिंगुलर्स हैं, ये आपके प्लूरल्स हैं। तो हमने CHAIRS, हमने क्या करा? चेयर में लास्ट में एस जोड़ दिया, ये बन गया आपका बहुवचन। एक कुर्सी, बहुत सारी कुर्सियाँ। ये हमारा रूल फर्स्ट कहता है कि अधिकतर हम नाउन में क्या करते हैं? एस जोड़ते हैं। बट रूल नंबर हमारा 2 क्या कहता है? 2 कहता है कि हमें ईएस कहाँ लगाना है। ईएस कहाँ लगाना है? अगर कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाएं, हमें ईएस कहाँ जोड़ना है? ईएस जोड़ने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? अगर किसी लेटर का, यदि किसी वर्ड का आखिरी शब्द क्या आ जाए?
एस आ जाए या सी एच आ जाए या एस एच आ जाए या क्या आ जाए या एक्स आ जाए या ओ आ जाए। एक एस एक्स सी एच एस एच, अगर किसी अक्षर में ये वर्ड आ रहे हैं, कौन कौन से, ओ आ रहा है लास्ट में, एस आ रहा है या सी एच आ रहा है, एस एच आ रहा है या एक्स आ रहा है या किसी के लास्ट में डबल एस भी आ रहा है, बात एक ही है। तो हम वहाँ क्या करेंगे, वहाँ जोड़ेंगे हम ई एस। जैसे अगर मैं बात करूँ बॉक्स, बी ओ एक्स, बॉक्स एक वचन है, बॉक्स का आखिरी लेटर्स क्या है, एक्स है, ठीक। अगर इन लेटर्स में से कोई लेटर्स लास्ट में आता है तो हम लगाते हैं ई एस। ये एक्स यहाँ पे आ रहा तो हम क्या करेंगे, इस एक्स की वजह से हम यहाँ जोड़ देंगे ई एस, बी ओ एक्स ई एस, बॉक्सिस। एक्स के बाद हमने क्या जोड़ा, ई एस, तो ये बन गया बहुवचन। बॉक्स मीन्स एक संदूक, बॉक्सेस माने बहुत सारे संदूक। तो इस तरह से अगर किसी लेटर्स, अगर किसी वर्ड का आखिरी लेटर्स ये हैं ओ डबल एस एस सी एच एस एच एक्स, तो हम क्या जोड़ेंगे, वहाँ जोड़ेंगे हम ई एस, ठीक। ऐसी और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे क्लास, क्लास में लास्ट में डबल एस आ रहा, जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो ये बन जाएगा क्लासेस, क्लासेस, ठीक। ऐसी मैंगो, लास्ट में ओ आ रहा तो ये बन जाएगा एम ए एन जी ओ ई एस, मैंगोज। यानी अगर ये लेटर्स लास्ट में आते हैं तो हमें क्या जोड़ना है, हमें जोड़ना है ई एस। यहाँ भी हमने ई एस जोड़ा, यहाँ भी, ठीक। अब ओ का एक अलग रूल भी है, ओ का अलग रूल भी है। ओ का रूल कौन सा है अलग, अगर ओ से पहले कोई वोवेल वर्ड आता है, ओ से पहले कोई वोवेल वर्ड आता है तो ओ के बाद हम वाई, ओ के बाद हम ऐसे लगाते हैं। जैसे हम बात करते हैं रेडियो, रेडियो, डियो, ओ से पहले यहाँ पे आई आ रहा, आई अपने आप में क्या है, आई अपने आप में वोवेल साउंड देता है, तो इस कंडीशन में हम ओ के साथ भी एस लगाएंगे। अगर यहाँ होता कॉन्सोनेंट तो हम लगाते ई एस, लेकिन ओ से पहले आई आ रहा है, ये वोवेल साउंड देता है, तो हम लगाएंगे इसमें एस, यानी ये बन जाएगा रेडियोज, ठीक। ऐसी अगर किसी में but the nouns ending in double o from their plural by adding s to the singular as bamboos। ऐसी अगर हम बात करें pianos, photos, the plural forms of piano, pianos, photos, तो हमें याद रखना है इन लेटर्स को, ठीक। ओ का में क्या ध्यान रखना, अगर ओ से पहले वोवेल साउंड है तो हम उसमें ऐसे जोड़ेंगे। इसका अगला रूल है, अगला रूल हम पढ़ेंगे इसमें, अगला रूल देखते हैं। अगला रूल कहता है इफ द नाउन्स एंड्स इन वाई एंड द वाई हैज ए कॉन्सोनेंट बिफोर इट्स प्लूरल इज फॉर्म बाय चेंजिंग वाई इनटू ई एस। मीन्स अगर किसी के लास्ट में वाई अक्षर आ जाए और उससे पहले कॉन्सोनेंट साउंड हो तो हम वाई को हटाकर आई ई एस कर देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सिटी, एस आई टी वाई, सिटी में लास्ट में आ रहा है वाई, ठीक। वाई से पहले क्या है, वाई से पहले है टी, टी आपका कौन सा है, टी आपका कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाकर हम लगा देंगे आई ई एस, यानी सी आई टी आई ई एस। तो हमने वाई को हटाया, वाई की जगह लगा दिया आई ई एस, सिटीज़। यानी ये एक शहर की बात हो रही है, यहाँ बहुत सारे शहरों की बात हो रही है। तो अगर किसी के लास्ट में वाई आता है और वाई से पहले क्या है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को हटाकर कर देते हैं आई ई एस, ये बन गया आपका सिटीज़।
अगर वाई से पहले वोवेल साउंड आता है, वोवेल साउंड का मतलब कोई वोवेल अक्षर आता है, जैसे BOY बॉय, बॉय मीन्स लड़का। अब हमें इसका बनाना है प्लूरल, तो हमें देखना है वाई से पहले क्या है। वाई से पहले है ओ, ओ है, ओ आपका है वोवेल, तो इसलिए यहाँ वोवेल होने की वजह से हम यहाँ जोड़ेंगे केवल एस, बॉयज। ये आपको ध्यान रखना, वाई का यूज़ हम दो तरीके से करते हैं। पहला यूज़ क्या बताया मैंने, अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, कोई व्यंजन है, तो वाई को हटाकर कर देंगे हम IES। अगर वाई से पहले कोई वोवेल है तो वाई को हम हटाएंगे नहीं, वाई के बाद हम जोड़ देंगे एस, ये बन गया बॉयज। तो इस तरह से वाई को हम दो प्रकार यूज़ कर सकते हैं। ऐसी अगर मैं बात करूं आर्मी, आर्मी यानी सेना, तो हमें वाई से पहले क्या देखना, कौन सा अक्षर है। वाई से पहले है एम, एम आपका कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए हम जब इसका प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, तो वाई को हटा देंगे यहाँ से, ये बन जाएगा आर्मीज, यानी सेनाएं, बहुत सारी सेना। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे बेबी, बेबी माने एक बच्चा, वाई से पहले बी है, कॉन्सोनेंट है, तो हम इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो ये बन जाएगा बेबीज, यानी वाई को हटाकर हमने क्या लगाया, IES। ठीक, इस तरह से हम एक वचन से बहुवचन बना लेते हैं। अब हम देखते हैं अगला रूल क्या कहता है हमारा। अगला रूल ये कहता है कि अगर किसी के लास्ट में F या FE आ जाए तो हम F को हटाकर उसमें जोड़ते हैं VES। अगर नाउन किसी के लास्ट में क्या आ रहा, F और FE, यानी अगर F या FE आ जाए तो हम इसे हटाकर VES जोड़ते हैं लास्ट में। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे थीफ, THIEF, थीफ माने होता है चोर, तो ये एक वचन है, इसका बनाना है बहुवचन, तो हमें लास्ट में देखना F आ रहा है इसके अंदर। अभी मैंने बताया F को हटाकर हम क्या करेंगे, VES जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा थीव्स, THIEVES, थीव्स। यानी हमने क्या करा, F को हटाया और VES जोड़ दिया बहुवचन बनाने के लिए। ऐसी अगर बात करूं लाइफ, लाइफ में FE आ रहा है यहाँ पे, तो F ही को हटा के क्या जोड़ना हमें जोड़ना है YES, तो हम जोड़ देंगे LIF, F तो हटा देंगे, LIVS, लाइव्स। इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, F और FE को हटाकर VES जोड़कर हम सिंगुलर से प्लूरल बना लेते हैं। बट कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें F और FE हटता नहीं है, वो सेम रहता है, वो कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं। जैसे अब हम बात करें रूफ, ROF, रूफ, रूफ में से F हटेगा नहीं, ये एक अपवाद है, इसमें केवल हम जोड़ेंगे S, रूफ्स। रूफ्स के बाद जैसा आ गया चीफ, चीफ मीन्स मुख्य, CHIEF, चीफ, चीफ का केवल हम जोड़ेंगे CIEF, चीफ्स। ये कुछ रूल्स हैं जिनमें हमें केवल ऐसे लगाना होता है, हमें F नहीं हटाते। लेकिन अधिकतर वर्डों में अगर F और FE आ रहा है तो हम F और FE हटाकर VES का यूज़ करते हैं। ठीक, अगला रूल हमारा क्या कहता है, अगला रूल कहता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई रूल फॉलो नहीं करता, वो केवल आपको याद करने होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं मैन, मैन माने होता है एक आदमी की बात कर रहे हैं। अब हमें इसका बनाना है बहुवचन, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बीच का अक्षर है ये, इसे हम ई बना देंगे, MEN, मैन, ये हो गया इसका बहुवचन। मैन में हमें ना तो एस लगाना ना ES लगाना, केवल हमें बीच का अक्षर चेंज करना है, ए की जगह हम कर देंगे ई, मैन का मैन बन गया,
अब इस तरह से अगर मैं बात करूं माउस, MOS, माउस मीन्स चूहा होता है, इसका बनाना है तो इसका बन जाएगा माइस। ऐसी अगर मैं बात करूं चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स बच्चा, इसका बहुवचन क्या होता है? चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस। ये कुछ नाउन्स होते हैं जो आपको याद करने होते हैं कि इसका बहुवचन अलग होता है, इसमें हम एस या ईएस नहीं लगाते हैं। ऐसी फुट, फुट मीन्स होते हैं पैर, इसका बनाना बहुवचन, तो जो बीच के वोवेल्स हैं इन्हें बना देंगे हम ई, FEE, फिट। तो इस तरह से आपको ये भी याद करने होते हैं कि जिनमें जो है एस या ईएस हम नहीं लगाते, बिना एस या ईएस लगाए हम उसका एक वचन से बहुवचन बना लेते हैं। ठीक, अब हमें कुछ देखने हैं ऐसे वर्ड्स जो सेम रहते हैं एक वचन में भी और बहुवचन में भी, जो चेंज नहीं होते। वो कौन कौन से वर्ड हैं जो चेंज नहीं होते? जैसे डियर, DER, डियर, डियर का सिंगुलर भी यही होता है और इसका बहुवचन भी यही होता है। ऐसी फिश, फिश का एक वचन भी यही होता है, फिश का बहुवचन भी यही होता है। हम फिश को एक वचन बहुवचन में एक साथ काउंट कर सकते हैं। अगर हमें इसका बहुवचन बनाना है या हमें काउंट करना है तो वो बहुत कम रेयर केसों में होता है, वो आप अलग पढ़ेंगे। मोस्टली हम ये वर्ड याद करते हैं सिंगुलर प्लूरल में एक से जो है पढ़े जाते हैं। ऐसे एक वर्ड है स्वाइन, स्वाइन यानी पिग, स्वाइन को भी हम स्वाइन ही लिखते हैं, ये भी चेंज नहीं होता। ठीक, अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड से मिलके बने होते हैं, तो उसमें हम कैसे बनाएंगे बहुवचन? जैसे अगर मैं बात करूं MED, मेड, सर्वेंट, मेड सर्वेंट, इसका मतलब है नौकरानी। यानी ये दो शब्द हैं, इसके साथ दो शब्दों से मिलकर बना है, इसका हमें बहुवचन बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका मेन वर्ड है, जो पहला वर्ड है, इसमें हम एस जोड़ेंगे। तो यहाँ एस जोड़ने से बन जाएगा बहुवचन। जैसे मेड्स सर्वेंट यानी नौकरानियाँ। यहाँ बात हो रही है एक नौकरानी की, यहाँ हो रही है कैसा है नौकरानी की बात। ऐसी और भी वर्ड है जैसे सन इन लो, यानी दामाद को बोलते हैं सन इन लो। तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सन में एस लगाएंगे, बाकी से ऐसे रखेंगे, यानी सन्स इन लो, सन्स इन लो। ये कुछ बड़े शब्द होते हैं जिनमें हम एस से जोड़ते हैं बिल्कुल शुरू वाले अक्षर में। यहाँ पे हमने यहाँ एस जोड़ा और यहाँ पे इसमें हमने सन में एस जोड़ा। ठीक, इस तरह से कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करने होते हैं कि हमें एस कहाँ लगाना है, ईएस कहाँ लगाना है, वाई को हटाकर क्या लगाना है, और एफ और FE आ जाए तो उन्हें हटाकर हमें VES का यूज़ करते हैं। मैन ये रूल्स होते हैं, इन्हें आपको याद करने हैं। इनसे अलग भी कुछ रूल्स होते हैं, वो बहुत रेयर केस में होते हैं, वो आप आगे जाके क्लासों में पढ़ोगे। फिलहाल आपको इतना ही नाउंस नंबर में याद करना है। आज की वीडियो में इतने रखते हैं, अगली वीडियो में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे इसका। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।